रावत श्री चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। आज किसानों को एक नई जो सब्सिडी स्कीम है वो आई है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। और वो सब्सिडी स्कीम है जो हमारे ड्रिप फुहारा होते हैं और जो हमारे पाइपें होती हैं फुहारा वाली वो, और जो अपने जो रेन गन बोलते हैं बड़ी वाली शॉर्ट गन होती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे ड्रिप हो गई और जो अपने जो रेन गन वगैरह है, ये क्यों लाती है सरकारें, क्या ज़रूरत है इनकी। पानी तो हम फ्लड इरीगेशन से लगाते हैं, जैसे खाड़े से लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात है जो कई लोगों को पता भी होगी और कईयों को नहीं पता होगी। जिनको नहीं पता है उनको मैं आज बता देता हूँ, और जिनको पता है उनकी भी समझ में थोड़ी सी सुधार हो जाएगी। आपको एक विशेष बात बताता हूँ कि पानी, आप सिंपल बोल देते हो पानी, लेकिन पानी की कितनी अवस्थाएं होती है। मुख्यतः पानी की 3 अवस्थाएं हैं। एक, ये पानी सॉलिड रूप में रहता है यानी बर्फ, यानी आपने जो ग्लेशियरों में जमा हुआ पानी है वो सॉलिड रूप में पानी है, जिसको बर्फ के रूप में देखा जाता है। दूसरा पानी का रूप है जैसे अपने वाष्पीकरण होता है, जैसे बादल बन गए, बादल बन के उड़ते हैं, जैसे भाप उड़ती है, ऐसे क्या है हवा में भी पानी है, तो वो क्या है वाष्पीकरण वाला पानी है, तो वो गैसीय रूप में पानी है अपने पास। तीसरा पानी आता है लिक्विड रूप में, हम जो पानी काम में ले सकते हैं ना, वो पानी है लिक्विड रूप में आने वाला पानी। तो इसी पानी के बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको विशेष रूप में बताना चाहूँगा। वो है कि पानी को वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलके पानी बनाते हैं। और पानी पृथ्वी पर कितना है, पानी पृथ्वी का 71% है। सब जानते हैं कि पानी पृथ्वी का 71% है, 29% पर धरती है और 71% पर पानी है। इसमें से क्या है, 71% में से 96.5% यानी 96.5% पानी जो है महासागर यानी समुद्रों में है। और जो पानी हम पी नहीं सकते या जिससे हम खेती नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पीएच लेवल ज़्यादा होता है, या फिर उसमें क्या है कि जो नमक की, जो सोडियम की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हम उसको पी भी नहीं सकते और खेत में भी यूज़ नहीं कर सकते। हमने जो काम का नहीं रहता है वो पानी इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता है। तो बाकी बचा कितना, 96.5%, 71 में से तो महासागरों में आ गया। बाकी बचता है 1.7% पानी ग्लेशियरों में, जो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और जो हमारे हिमालय हो गए, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं उनकी चोटियों पर जो बर्फ जमी है उसे कहते हैं ग्लेशियर। तो वो बर्फ जमी है ना, उस बर्फ जमी हुई रूप में 1.7% पानी अपने पास बचता है, जो पीने के लायक है। लेकिन वो कब है, जब उस पर धूप पड़ती है, गर्म होता है वो, और फिर वो लिक्विड फॉर्म में आता है और फिर नदियों के तौर पर हमारे पास आता है। जो नदियों में जो लिक्विड में पानी है ना, वो जो ग्लेशियर है उनका ही पानी है, वो कोई अलग पानी नहीं है। तो इसके बाद में आता है 1.7% अपने पास बचता है भूजल, जो हम दिन रात लगे हुए हैं मेहनत कर करके, जो मानव जाति है ना वो लगी हुई है दिन रात कर करके कि सारा धरती का पानी निकाल के धरती के ऊपर लाके छोड़ना है। और वो पानी क्या होता है, बाद में वाष्पीकरण होके और बादलों के रूप में जाता है और बारिश के रूप में आता है और फिर समुद्र में जाके मिल जाता है। यानी हम धरती से निकाल के पानी धरती के ऊपर डाल रहे हैं और वाष्पीकरण होके वो बारिश हो जाती है, और बारिश का पानी हम स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, और फिर वो नदी नालों से होता हुआ समुद्र में जाके मिल जाता है। उसमें भी आपके पास 1.7% पानी है जो भूजल के अंदर है, भूमि के अंदर है। यानी कुल मिला के आपके पास 3.5% या 3% मान लीजिए पानी आपके पास पीने योग्य है, जो आप पी सकते हैं। लेकिन वो सारा पानी पी नहीं सकते हैं, ग्लेशियरों में पड़ा है, अंटार्कटिका में बहुत पानी है, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी बर्फ की चादरें हैं, जो 200-300 फुट ऊंची चादरें हैं बर्फ की, वो पानी हम पी नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि पानी इतना क्या ज़रूरी हो गया है यार, पानी के बारे में बात कर रहे हो। पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज पानी नहीं बचाएंगे ना, तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जाएंगे। आप कहते हो मैं आने वाली पीढ़ी को जॉब दे के जाऊँगा, आप कहते हो मैं आने वाली पीढ़ी को 1 करोड़ रुपये दे के जाऊँगा, 2 करोड़ रुपये दे के जाऊँगा। अगर पानी भी 1 करोड़ रुपये लीटर हो गया, फिर क्या करेगी अगली पीढ़ी आपकी। वो पानी तो 2 लीटर आएगा उसके पास, उससे तो वो 2 दिन जी सकता है, क्या करेंगे फिर वो। तो पानी बचाइए। और मैं बता देता हूँ कि हमारी इंसान की जो बॉडी होती है ना, जो शरीर होता है, वो भी 60% पानी से बना होता है। अब आप मानेंगे नहीं कि 60% कैसे बना होता है। दिमाग और आपका दिल है वो 73% पानी से बना हुआ होता है, और आपके जो फेफड़े होते हैं ना वो 83% पानी से बने हुए होते हैं।
और आपकी जो मांसपेशियां और जो गुर्दा वो सब आपका 70% पानी से बना होता है। और जो हड्डियां होती है ना, बोन्स भी आपकी कहीं ना कहीं 31% पानी की मात्रा होती है बोन्स में भी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मिचेल की रिपोर्ट है। तो आपसे निवेदन यही है कि आप पानी बचाइए। अब बरसात का पानी हम बचा सकते हैं, जैसे मैं मेरे घर पे कर रखा है। जैसे बरसात होती है तो बाहर के घर के बाहर वो जो डिग्गी जिसे हम बोल देते हैं या टैंक बोल देते हैं, वाटर टैंक वो बना हुआ है, उसमें स्टोरेज होता है। अभी पीछे बारिश हुई तो मेरे पास लगभग 4 महीने का पानी पड़ा है, यानी मैंने 4 महीने का पानी स्टोर करके रखा है। 4 महीने के पानी में लगभग 6 टैंकर पानी आता है। 6 टैंकर के 500 रुपये का एक टैंकर करते हो ना, 500 रुपये का एक टैंकर करते हो तो 6 टैंकरों के 3000 रुपये हो गए। मेरे को वो फ्री में पानी मिला है, उसको स्टोर करके रख रहा हूँ। और मेरे घर में जैसे नहाते हैं और पशुओं को नहलाते हैं तो वो पानी है ना, वो मैं पौधों में डालता हूँ, जिससे क्या है जो फ्रेश वाटर है ना उसको मैं बचा सकता हूँ। तो इससे पानी बचाइए घर में और पानी का उपयोग कीजिए। अब आते हैं अपनी जो मेन बात है उसके ऊपर। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान सरकार भी पानी बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि एक मरुस्थल एरिया में हम रहते हैं। मरुस्थल एरिया है, यहाँ पे टिल्ले भी बहुत हैं और कई एरिया है जहाँ पे नहरों का पानी लगता है, जैसे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आ गई, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट आ गई। अब बात यह है कि राजस्थान सरकार की एक योजना चलती है, एक मिशन चलता है जिसका नाम है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। इसमें क्या होता है कि ड्रिप होगी, फुहारा होगी, रेनगन होगी, स्प्रिंकलर हो गया, इन पे क्या सब्सिडी मिलती है किसानों को। इनके सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है ताकि किसान इन चीज़ों का उपयोग करके कम पानी में खेती कर सकते हैं। अगर आप कम पानी में खेती करेंगे, पानी बचेगा आपका, तो क्या आप ज़्यादा खेती कर सकते हैं। पानी का मतलब टोटल पानी का जो 70% हिस्सा है ना, 70% हिस्सा वो भी हम क्या है खेती में यूज़ करते हैं। 30% हिस्सा ही हम पीने और नहाने और इन और अन्य कामों में लेते हैं। तभी तो पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत आ रही है। और बाहर जैसे देश में अगर पानी की किल्लत आएगी ना तो और दुनिया तो कहाँ ही बात करेगी। यूरोप की नदियाँ भी सूखने लग रही है अब। तो इसमें क्या है कि किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। पहले दी जाती थी 50% सब्सिडी और अभी दी जाएगी इसमें लगभग आपको 70 से 75% सब्सिडी, यानी 70% आप मान के चलो। यानी आप 1 लाख रुपए का भी सामान लेते हो ना, ड्रिप सिस्टम और पाइपें और फुहारों में, तो आपको लगभग 30,000 रुपये देने होंगे। 70,000 रुपये आपकी सब्सिडी हो जाएगी, आपके आ जाएंगे अकाउंट में 70,000 रुपये। 30,000 रुपये आपके 1 लाख रुपए पे लगेंगे। तो बहुत अच्छी स्कीम है और मैं इस स्कीम धन्यवाद करता हूँ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कि उन्होंने ऐसी स्कीम निकाली है। बहुत अच्छी है, किसानों को सहयोग भी मिलेगा और पानी भी बचेगा। इसमें क्या है कि जैसे ड्रिप हो गया, फुहारा हो गया, मिनी फुहारा जैसे बोलते हैं वो हो गया, रेनगन हो गई, इन पे क्या है 50% से बढ़ा के 70% कर दी गई है। और आवेदन यानी हम जो अप्लाई है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या आवश्यकता है। आवेदन करने के लिए आपके पास कम से कम 0.20 हेक्टेयर यानी लगभग आप मान के चलो 2 बीघा जमीन होनी चाहिए खुद की, और खुद का खेत में लगा हुआ जो बोरिंग सिस्टम आता है, जैसे विद्युत कनेक्शन वाला जो मोटर लगी हो वो लगी होनी चाहिए, या फिर आपके जो सोलर वाला पंप आता है वो लगा होना चाहिए, या फिर जो डीजल वाला पंप आता है ना वो लगा होना चाहिए, ये लगा होना चाहिए। और अगर आपके खेत में नहीं लगा हुआ है, आपके पड़ोसी के खेत में लगा हुआ है, तो उसके साथ आप जो है ना, जो जैसे हम कहते हैं करार कर ले या लिखा पढ़ी करके या स्टाम्प पे लिखवा के एक पुख्ता लेके कि हाँ ये हम दोनों यूज करेंगे, दोनों काम में लेंगे, उसका पुख्ता होना चाहिए, कल को लड़ाई ना हो जाए। तो वो सब करके और उस पे भी आप ले सकते हैं, एक साथ में सहयोग करके 2 किसान मिलके भी ले सकते हैं। तो ये अच्छी स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की और इस स्कीम के लिए तो उनका धन्यवाद ही बनता है। तो और किसानों को निवेदन है कि इसमें ज़्यादा एरिया हमें दिया नहीं है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ज़्यादा एरिया नहीं मिला है और राजस्थान में भी मुझे लगता है ज़्यादा एरिया इसमें मिला नहीं है, कुछ ही एकड़ का एरिया है। तो आप जल्दी से जल्दी कीजिए, इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए और किसानों को भी बताइए कि ऐसी स्कीम आ रही है। अगर आप नहीं ले रहे हैं, आपका कोई पड़ोसी ले रहा है तो उसको भी बताइए। इसमें आपको बता दिया मैंने कि कौन कौन सी चीज़ पे आपको सब्सिडी मिलेगी। और जाते जाते एक खास बात, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट आप ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले आपको क्या चीज़ चाहिए, किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए। कमेंट आप खेती से रिलेटेड कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं खेती से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। लगभग जो चीज़ें खेती में काम आती है उससे रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने के लिए धन्यवाद।
और आगे भी आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी चीज़ें इसके बारे में ले आते रहें। और पानी ज़रूर बचाइएगा, अगर आप पानी बचाएंगे ना तो हम जिंदा रहेंगे। क्योंकि एक आंकड़ा आपको मैं बता देता हूँ, नासा ने खुद इंडिया को अवगत करवाया है कि पंजाब का जो पानी लेवल था ना, जो वाटर लेवल था ज़मीन का, भूजल का, वो इतना नीचे जा चुका है कि सैटेलाइट से भी दिखाई देता है। उन्होंने अवगत कराया खुद इंडिया को कि आप देख लीजिए, आप कर लीजिए इसके लिए कुछ। अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है पंजाब जैसी स्टेट में भी वाटर क्राइसिस आ सकते हैं। पंजाब स्टेट आप मान सकते हो जिसपे सदाबहार पानी रहता है, उसमें वाटर क्राइसिस आ सकते हैं। अब आप कहोगे कि इतनी बारिशें होती है, पानी के क्राइसिस कैसे आ सकते हैं? यही तो चीज़ है, इसी के तो कहते हैं, जैसे जो मौसम परिवर्तन है ना, इसी चीज़ को कहते हैं। मौसम परिवर्तन में क्या होता है, जैसे हमारी जो वातावरण गर्म हो रहा है ना, उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सर्दियों में कम ग्लेशियर बर्फ जमती है और गर्मियों में सारी बर्फें पिघल जाती है। उससे क्या है, बाढ़ आती है। बाढ़ आने से क्या है, अपना नुकसान होता है। और उस पानी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, वो पानी बाढ़ के रूप में सीधा नदियों में जाता है और नदियों के पानी को प्रदूषित करता हुआ समुद्रों में चला जाता है। हम उस पानी को कहीं भी काम में नहीं ले सकते। तो आप बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करिए, अपने घरों में स्टोर कर लीजिए। अपने यूज के लिए तो आप स्टोर कर ही सकते हैं। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से क्या है, जो अपने भूमि का कटाव होता है वो भी रुकता है। और इससे क्या है, ज़मीन का जो वाटर लेवल होता है, क्योंकि पेड़, जहाँ पर पेड़ लगा होता है ना, वहाँ पे बारिश होती है ना, तो ज़मीन के अंदर पानी बैठने की क्षमता ज़्यादा रहती है। क्योंकि जड़ों से ज़मीन जो है सॉफ्ट रहती है, जिसे पोली बोल देते हैं, पोली भी रहती है, सॉफ्ट भी रहती है। तो ये चीज़ करिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी बातें सुनने के लिए भी आपका धन्यवाद। और इस चीज़ को और भी लोगों में शेयर कीजिए ताकि पानी का बचाव हो सके। धन्यवाद। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे, तुम मुड़ तो पाओगे।